नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी तुक्की बदली की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। यह गीत उनके जो काव्य संग्रह है सांध्य गीत से लिया गया है। मैंने आपके सामने ये संकेत में लिख दिया है जिसकी व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूँ। इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है और समाज में जो नारी की स्थिति है, जो नारी की दयनीय स्थिति है, नारी का जो समाज में समय समय पर जो अपमान सहना पड़ता है, उसकी वेदना को उन्होंने रूपायित किया है। अपनी व्यक्तिगत जो वेदना की जो अनुभूति है वो प्रकृति के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो नारी है वह प्राचीन काल से लेकर के आज तक की जो नारी है वह हमेशा पुरुषों पर आश्रित रही है, जो कि इस समाज में जो समाज का जो आदर्शवाद है वह पितृ सत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान ये समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज में जो नारियों की जो स्थिति होती है वह पुरुषों से काफ़ी हद तक दयनीय होती है। तो उनकी जो व्यक्तिगत अनुभूति है वह व्यक्तिगत अनुभूति जो है आज वह सामाजिक अनुभूति बन गई है नारियों की पीड़ा का। और अपनी व्यक्तिगत वेदना को जो उन्होंने कविता के माध्यम से वर्णन किया है वह केवल महादेवी वर्मा की नहीं रह गई है, अपितु जो पूरी नारी समुदाय है उनकी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि महादेवी वर्मा के जो दो प्रिय प्रतीक हैं, एक बादल एक दीपक। इससे पूर्व मैंने जो दो वीडियो बनाए हैं महादेवी वर्मा से संबंधित दो गीत के, उसमें आप देखोगे बादल का और दीपक का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो इस कविता में उन्होंने बादल और दीपक का प्रयोग किया है। तो इसमें महादेवी वर्मा की जो रहस्य भावना है वह मुखरित हुई है, इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जो उनकी वेदना है वह कविताओं में साफ दिखाई पड़ती है। उनकी जो आत्मविभक्ति है, उनकी जो खुद की अनुभूति है इस समाज में रह करके जो कष्ट उनको मिला उसका जिक्र उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। आइए हम पहले कविता का पाठ करते हैं। कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निजड़ी सी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनती दुकूर, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भुगुट पर घिर घूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी गलती मिट आज चली। ये जो लास्ट की लाइन आप देख रहे हैं, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी गलती मिट आज चली, ये उनकी जो है वेदना का चरम है। वो ये कहना चाहती हैं कि हम लोगों का जो नारियों का जो इस समाज में जो स्थिति है वह यही है, एक बादलों की तरह है। जैसे हम लोग इसे बादल घुमड़ता है और बारिश करके चला जाता है, आकाश में उसके कहीं भी स्थान नहीं रहता है, उसी प्रकार हम लोग स्त्रियाँ भी हैं। हम लोगों की स्त्रियों को जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली,
कवित्री कह रही है कि मैं वह बादल हूँ जो आंसुओं के बोझ से लदी हुई है, जिसमें आंसू रूपी जल है। मैं वह बादल हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। कह रही मैं वह बादल हूँ जिसमें दुख रूपी आंसू भरे हुए हैं, या आंसू रूपी दुख भरे हुए हैं। बादल में पानी नहीं बल्कि आंसू हैं, यानी वेदना की वर्णन कर रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री कहती है, माधवी वर्मा कहती हैं कि मैं वह बादल हूँ जिसमें दुख रूपी आंसू भरे हुए हैं। स्पंदन में स्पंद बचा। स्पंदन मतलब होता है हिलना, कंपन करना। निस्पंद मतलब होता है स्थिर। चिर मतलब होता है प्राचीन काल। कह रहे हैं बहुत पहले, कह रहे हैं मेरे धड़कन में विश्व का निस्पंदन बसा हुआ है। यानी जो नारी है वही जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। नारी ही को हमारे वेदों में देवी के रूप में, कभी वह दुर्गा बन जाती हैं, कभी वह काली बन जाती हैं, कभी वह माँ है, कभी वह बहन है। यानी नारी के जो विविध रूप हैं वो बताने का प्रयास करें। स्पंदन में चिर स्पंदोसा। कह रहे मेरी धड़कन में विश्व की धड़कन मिली हुई है, यानी धड़कन। क्रंदन में आहत विश्वसा। कह रहे मेरी क्रंदन में विश्व का मुस्कुराहट बसा हुआ है। मेरे क्रंदन में विश्व की मुस्कुराहट बसी हुई है, छिपी हुई है। नैनों में दीपक से जलते, मेरे आँखों में आशा रूपी दीपक जल रहे हैं। यानी मैं फिर भी हार नहीं मानती हूँ, मुझे कितने भी कष्ट मिले हों, लेकिन मेरे नेत्रों में हमेशा आशा रूपी दीपक जलता रहा है। पलकों से निचड़ी मछली, और मेरे पलकों के नीचे से आंसुओं की नदी बह रही है। निचड़ी मतलब नदी या झरना कह सकते हैं। कहते पलकों में निचड़ी मछली, और मेरी पलकों से, मेरी आँखों से हमेशा आंसू की नदी बहती रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा। कह रहा है मेरा हर कदम जो है वह संगीत से भरा हुआ, मधुर संगीत से भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और मेरे जो स्वप्न रूपी जो श्वास है उसमें विभिन्न प्रकार की खुशबू जो है पूरे वातावरण को जो है सुगंधित कर रही है। मेरी जो स्वप्न भी देखती हूँ, उन स्वप्नों से जो पराग झड़ता है वह भी जो है पूरे वातावरण को सुगंधमय किए हुए है। नभ के नव रंग बनती दुकुल, छाया में मलय बयार पली। कह रहे हैं कि मेरी आशाएं ठीक उसी तरह हैं जिस प्रकार से आसमान में इंद्रधनुष जो उगता है वो विभिन्न रंग का होता है, उसी प्रकार मेरी भी आशाएं जो हैं इस समाज में, इस विश्व में विभिन्न प्रकार की आशाएं हमारी इस रंग के, इस इंद्रधनुष के रंग की तरह रंग बिरंगी हमारी आशाएं भी हैं। छाया में मलय बयार बसी, और मेरी छाया में जो मलय बयार है, जिसमें मलय बयार कहते हैं जिस वायु में सुगंध हो, शीतलता हो, और जब मंद सुगंध और शीतल जब हवा चलती है तो जब शरीर को लगती है तो शरीर बड़ा ही आनंदित अनुभव करता है। कह छाया में मलय बयार पली। कह रही मेरी छाया में जो वायु बहा करती है या जो वायु बसती है उस वायु में मलय बयार शीतलता रहती है, सुगंध रहती है और मंद रहती है। मैं क्षितिज मुकुट पर घिर घूमिल। कह रहे हैं कि मैं क्षितिज पर भुकटी की तरह हमेशा घनघोर चिंताओं से मैं हमेशा बोझ से लदी हुई हूँ। चिंता का भार बनी अविरल, और निरंतर मैं चिंता के भार को, बोझ को ढो रही हूँ। रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, मैं धूल रूपी कण में मैं जल रूपी बूंद के रूप में बरसती हूँ। नवजीवन अंकुर बन निकली, और इस तरह से बरस करके जो पृथ्वी है उनमें से नवीन जीवन वाला जो बीज जो है अंकुरित होता है, जो अपने नए जीवन को अपना आगे बढ़ाता है। यहाँ तो नवजीवन अंकुर मतलब ये है कि जो नारी जो ममत्व का उदाहरण है, जो माँ होती है, उसको कह रहे हैं कि नवजीवन अंकुर बन निकली। कह रहे जिस प्रकार बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं
तो धरती से जो बीज अंदर रहते हैं वह बीज पानी पा करके या नमी पा करके वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो नारियां हैं, हमारे से ही परिवार बढ़ता है। पथ को न मलिन करता आना, कह रहे हैं कि मैं जिस रास्ते जाती हूँ वह रास्ता जो है दूसरों के लिए खुशियाँ और आनंद लेकर आता है। पथ चिन्ह दे जाता जाना, और मेरी जो पैरों के जो निशान हैं वह जो है धीरे धीरे गायब होते चले जाते हैं। सुध मेरे आगम की जग में सुख सीरन होवंत के लिए, कह रहे हैं कि जब मैं बादल की तरह आसमान में उमड़ती हूँ तो लोग मुझे देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, और लोगों के मन में और हृदय में एक सुख की सिहरन सी पैदा हो जाती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, कह रहे हैं कि मैं वह बादल हूँ जो पूरे आसमान में छाई रहती हूँ, लेकिन मैं जब बरस जाती हूँ तो मेरा एक भी आकाश, इतने बड़े आकाश में मुझे एक भी जगह रहने का स्थान नहीं है। मेरा न कभी अपना होना, जिसे मैं अपना कह सकूं। जो मैं पूरे आसमान में अभी छाई हुई थी, मैं कभी नहीं कह सकती कि इसमें मेरा कोई जगह है जिसमें मेरी यादें हों। परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी चाल चली, कह रहे हैं कि मेरी हम नारियों का यही इतिहास है, यही परिचय है कि कल हम लोग आई थी, आज चली गई, फिर पीछे वाला देखने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से बादल हैं, जब छा जाते हैं आसमान में तब तक सब देखते हैं और सबके जीवन में सुख की अनुभूति होती है। सब लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि बारिश होगी, मौसम ठंड हो जाएगा, पेड़ पौधे जो है हंसेंगे, खिलेंगे, और पृथ्वी में जो बीज बोए गए वो अंकुरित होंगे, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, विभिन्न प्रकार के फूल फल आएंगे। इन प्रकार से सोच करके जो मानव जन है वह बहुत आनंदित हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे बादल हैं कि आज उमड़ी थी, यानी आसमान उमड़ी थी और बरस करके चली जाएंगी, और यही हमारा इतिहास इस संसार में है। हम लोग आते हैं केवल परिवार को बढ़ाती हैं और हमेशा जो है पुरुषों का अपमान सहती हैं। हम लोगों का इतिहास यही है। कह रहे परिचय इतने इतिहास से उमड़ी कल तिमटा चली, जिस प्रकार बादल उमड़ता है, बरस के चला जाता है, उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। इस तरह से मेरे बच्चों, मैंने आपको इस कविता की या इस गीत की व्याख्या आपको बताई, और मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को ये लिंक जो है शेयर करें, जिससे सभी लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज की बस इतना ही। जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।